जमशेदपुर के डिमना लेक में युवाओं को जल सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बिना तैराकी जाने भी लोग आपात स्थिति में डूबते व्यक्ति की जान बचाने की तकनीक सीख रहे हैं। जमशेदपुर के डिमना लेक में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को ये बताया गया कि पानी में डूब रहे व्यक्ति को कैसे बचाया जाए और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह संचालित किया जाता है। प्रशिक्षण में ऐसे लोगों को भी बचाव तकनीक सिखाई जा रही है जो खुद तैरना नहीं जानते। प्रशिक्षक वजहरुल वाही ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए प्रतिभागियों के आपातकालीन हालत में तुरंत सुरक्षित और प्रभावी बचाव के तरीके बताए। साथ ही ये भी समझाया गया कि किसी के डूबने की स्थिति में बिना तैयारी सीधे पानी में कूदना कितना खतरनाक हो सकता है। टाटा स्टील सिक्योरिटी विभाग के प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। वजहरुल वाही का दावा है कि उन्होंने अब तक 111 रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और 505 लोगों की जान बचाने में सफल रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि समाज में जल सुरक्षा को लेकर के जागरूकता बढ़ाना भी है ताकि आपदा के समय अधिक से अधिक जानें बचाई जा सके। शमशान घाट से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाली बेटियों की कहानी वाकई प्रेरणा देने वाली है। स्लम बस्ती में रहने वाली माहिरा और संध्या ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते हैं। मुजफ्फरपुर से आई ये खबर 1 मिनट में देखिए। शमशान घाट एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर सन्नाटा, दर्द और अंतिम विदाई की तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का एक शमशान घाट आज उम्मीद, हौसले और कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी है उन 2 बेटियों की जिन्होंने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। स्लम बस्ती में रहने वाली माहिरा और संध्या ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते। शमशान घाट परिसर में चलने वाली अपन पाठशाला में पढ़ाई करने वाली इन 2 बच्चियों ने 16वीं राज्य स्तरीय विशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सब्जी बेचने वाले पिता की बेटी माहिरा और मजदूर परिवार से आने वाली संध्या ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। अब दोनों बेटियां राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी और देश भर में अपनी प्रतिभा का दम दिखाएंगी। सरायकेला के ईचागढ़ में जंगली हाथी का आतंक जारी है। हाथी ने 13 घरों को नुकसान पहुंचाया है और अनाज खा गया और ग्रामीणों को रात स्कूल में शरण लेनी पड़ी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के ईचागढ़ इलाके में एक जंगली हाथी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। दिन में जहां ये हाथी चांडिल डैम में मस्ती करता नजर आता है तो वही रात होते ही गांव में घुस करके जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और कई परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात जंगली हाथी गाँव में घुस आया और एक के बाद एक 13 झोपड़ी नुमा घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, घरों में रखा अनाज भी हाथी ने खा लिया। हाथी के हमले से बचने के लिए ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों से भागना पड़ा। इस दौरान अफरा तफरी में 3 लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए। हाथी के लगातार आतंक के कारण प्रभावित परिवार सरकारी स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर वो डर के साए में जी रहे हैं और किसी भी समय फिर से हाथी के हमले की आशंका बनी हुई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण गर्मी का असर अब सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण पर भी पड़ने लगा है। रोहतास में प्रशिक्षण के दौरान कई प्रशिक्षु जवान हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोहतास के डेहरी स्थित BSP-2 प्रशिक्षण केंद्र में भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच प्रशिक्षण के दौरान 5 से अधिक प्रशिक्षु जवान हीट स्ट्रोक का शिकार होकर बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह जवानों का 16 किलोमीटर लंबी दौड़ का प्रशिक्षण चल रहा था। उसी दौरान बढ़ते तापमान और उमस ने जवानों की शारीरिक क्षमता पर असर डाला और कई प्रशिक्षु दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़े। मौके पर मौजूद ट्रेनरों ने तुरंत स्थिति को संभाला और सभी जवानों को इलाज के लिए डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में राम कुमार नामक एक प्रशिक्षु जवान की हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। सासाराम के SDPO विप्लव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में 3 जवानों का इलाज जारी है, जबकि एक जवान की स्थिति चिंताजनक होने के कारण उसे उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है।
भोजपुर के आरा पश्चिमी रेलवे ओवरब्रिज की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। दरारों, गड्ढों और टूटती रेलिंग के बीच हजारों लोग रोज जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर भोजपुर जिले की है, जहां पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे देखकर किसी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला आरा शहर के पश्चिमी रेलवे ओवर ब्रिज का है। बता दें कि कई साल पहले बने इस पुल की हालत अब जर्जर हो चुकी है। पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। रेलिंग की दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और कई हिस्सों का प्लास्टर झड़ चुका है। सड़क की सतह भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार गड्ढों के कारण लंबा जाम लग जाता है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये ओवर ब्रिज आरा से बक्सर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है और इसके नीचे DTU पटना रेलखंड से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। इसके बावजूद पुल की मरम्मत को लेकर के अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन पुल की बदहाल स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में युवक हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटों के बीच डीजे की धुन पर हथियार लहराते हुए थिरकते युवाओं की ये तस्वीरें बेगूसराय की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में कुछ युवक खुलेआम हथियार लहराते भोजपुरी गानों पर डांस करते और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो फुलवरिया थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ला का है। वीडियो में करीब आधा दर्जन युवक हाथों में हथियार लेकर नाचते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान फायरिंग किए जाने का भी दावा हुआ। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है। वीडियो में दिख रहे कुछ युवकों का नाम पहले भी अवैध गतिविधियों के मामले में चर्चा में रहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यदि हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन और फायरिंग की जा रही है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सबकी निगाहें जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। गया के आमस में सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में पास खड़ा ट्रेलर भी आ गया। गनीमत ये रही कि चालक और खलासी सुरक्षित रहे। धू कर जलता ट्रक, आसमान में दिख रहे धुएं के गुब्बार और आग पर काबू पाने की कोशिश करते दमकल विभाग के जवानों की तस्वीरें गया जी की है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक मालवाहक ट्रक में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी चपेट में पास में खड़ा एक ट्रेलर भी आ गया। आप देख सकते हैं कि आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना आमस थाना क्षेत्र के सुग्गी हाई स्कूल मैदान के पास की है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन सड़क किनारे खड़े थे और चालक खलासी पास के एक होटल में खाना खाने गए हुए थे। उसी दौरान एक ट्रक से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में आग ने बगल में खड़े ट्रेलर को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वहीं खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। छपरा के बनियापुर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं पर पुलिस भी अब सख्त नजर आ रही है। टावर की चोटी पर दिख रही युवती की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां एक युवती अपने मांग को मनवाने के लिए सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख इलाके में अफरा तफरी मची। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों तक चले इस घटनाक्रम ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी। मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के भीटी शहाबुद्दीनपुर गाँव का है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की वजह से युवती टावर पर चढ़ी। काफी ऊंचाई पर पहुंची युवती को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया। लंबे समय तक चले प्रयास के बाद आखिरकार युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिनों से टावर पर चढ़कर विरोध जताने की मांग मनवाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली और ऐसे में पुलिस अब सख्त रुख अपनाने लगी है।
कानपुर देहात से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक सास ने अपने दामाद को अपना जीवन साथी चुन लिया। शादी के बाद दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से सास और दामाद घर से गायब बताए जा रहे हैं। कानपुर देहात में सास और दामाद की शादी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दामाद अपनी सास की खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि पत्नी को छोड़ दिया। सास के साथ कोर्ट में पहुंचकर शादी रचा ली। इसके बाद शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया गया। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी के ऐलान का वीडियो वायरल होते ही विवाद गहरा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सास और दामाद ने कानपुर नगर कोर्ट पहुंचकर चुपचाप कानूनी तरीके से शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोग हैरान रह गए। मामले में हैरान करने वाला पक्ष ये है कि दोनों ने शादी को छुपाने की जगह सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। दामाद और सास के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। बाद में दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने कानूनी रूप से विवाह कर लिया। इस घटना के बाद से पीड़ित पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य हैरान हैं। सास और दामाद शादी के बाद से फरार हैं। मुजफ्फरपुर में सरकारी रिकॉर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 75 साल की वृद्ध महिला जिंदा है, लेकिन विभाग ने उन्हें मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी है। अब मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है और पूरी खबर आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। वकील के साथ उसके चैम्बर में बैठी यही वो बुजुर्ग महिला है जिसे श्रांत सिस्टम ने जीते जी मार डाला है, वो भी कागजों में। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। एक गलती ने उनकी वृद्धा पेंशन बंद करा दी। अब वो अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड की रहने वाली 75 साल की विधवा पवित्र देवी से जुड़ा है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत बता दिया गया है। उसके बाद से उनकी वृद्धा पेंशन की राशि बंद कर दी गई है। वृद्धा पेंशन मिले न मिले 3-4 महीना से न मिले। सब कहिए कि भूत है, हम तो जिंदे में मर गए। पेंशन बहाल कराने और खुद को जीवित साबित करने के लिए वह लगातार संबंधित कार्यालयों का चक्कर लगा रही हैं। खुद को जिंदा भूत कहना शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर एक जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत कैसे हो गई और इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया, फिर कई वाहनों से टकराकर पेड़ से जा भिड़ी। हादसे में एक की मौत हुई, जबकि एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें बेगूसराय की हैं, जहां NH 31 4 लेन पर हादसे में एक साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये दर्दनाक घटना FCI थाना क्षेत्र के बीहट रतन चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की एक कार बीहट से 0 माइल की ओर जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर का नियंत्रण गाड़ी से खोता है। सड़क किनारे साइकिल से वो जा टकराता है, लेकिन हादसा यही नहीं रुका। अनियंत्रित कार आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार और फिर आगे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा टकराई। उसके बाद सड़क पर किनारे पेड़ों की ओर जा घुसी और एक पेड़ से जा टकराई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, जिसने हादसे की भयावहता को उजागर कर दिया है। दरभंगा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। शहर के वार्ड नंबर 24 में राम जानकी मंदिर से मिलान चौक तक वर्षों से सड़क पर जमे अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दरभंगा की है, जहां शहर के वार्ड नंबर 24 में स्थित राम जानकी मंदिर से मिलान चौक तक मुख्य सड़क पर सालों से जमे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने व्यापक कार्रवाई की। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों से अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सदर SDO विकास कुमार की मौजूदगी में नगर निगम की JCB मशीनों ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख के सामने विरोध ज्यादा देर तक नहीं टिक सका।
वहीं कई लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही खुद से अपना अतिक्रमण हटा लिया। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से सड़क संकरी हो गई थी और नाला निर्माण कार्य भी बाधित हो रहा था। इसके कारण इलाके में जल जमाव और आवागमन की समस्या लगातार बनी हुई थी। ऐसे में अब नाला निर्माण कार्य में तेजी आएगी और इस महत्वपूर्ण लिंक रोड पर यातायात सुगम हो सकेगा। डोमिनिक रिपब्लिक में एक प्राइवेट प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। प्लेन ने जैसे ही रनवे को टच किया वैसे ही धुआं उठ गया और पलक झपकते ही हवाई जहाज आग का गोला बन गया। डोमिनिक रिपब्लिक में एक प्राइवेट प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। प्लेन ने जैसे ही रनवे को टच किया वैसे ही धुआं उठ गया और पलक झपकते ही हवाई जहाज आग का गोला बन गया। इस हादसे का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये प्लेन हादसा कैरेबियाई देश डोमिनिक रिपब्लिक के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। लैंडिंग पूरी होने से पहले ही विमान क्रैश हो गया। इस घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरे रनवे पर एक एक प्लेन खड़े हुए हैं और उसी रनवे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा प्राइवेट जेट तेज स्पीड से वहां पहुंच रहा है। गनीमत ये रही कि उसने वहां खड़े प्लेन में टक्कर नहीं मारी, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। सिवान के सरयू तट स्थित ब्रह्मर्षि साहिब बाबा धाम में 9 दिनों तक चली श्री सीताराम महायज्ञ का भव्य समापन हुआ। महाआरती, गंगा आरती और भजन संध्या में हजारों श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। सरयू तट पर गूंजते मंत्रोच्चार, जय श्री राम के जय घोष और दीपों की अलौकिक आभा की ये तस्वीरें सिवान की है, जहां मंत्रोच्चार ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। सिसवन प्रखंड के सरयू तट स्थित ग्यासपुर के ब्रह्मर्षि साहिब बाबा धाम में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री सीताराम महायज्ञ के समापन अवसर पर ब्रह्मर्षि साहिब बाबा महोत्सव, महाआरती, भजन संध्या और भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। महाआरती को देखने के लिए आसपास के कई गाँवों से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंची। श्रद्धालु भजन कीर्तन आरती के दौरान भक्ति में झूमते हुए नजर आए। भेट द्वारिका स्थित राम झरोखा मंदिर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज भी कार्यक्रम में पहुंचे। संतों का वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्प वर्षा और जय घोष के साथ भव्य स्वागत हुआ। अपने संबोधन में संतों ने राम नाम की महिमा, सामाजिक सद्भाव और युवाओं को संस्कारों से जोड़ने का संदेश दिया। धनबाद की चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड में फरार आरोपी पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। न्यायालय के आदेश पर मुख्य आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। घर के बाहर पड़ा सामान और एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की तस्वीरें धनबाद की है, जहां चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चिरकुंडा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के घर की कुर्की कर दी। मामला कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पास हुए चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड से जुड़ा है। बता दें कि पिछले साल रामनवमी के दिन कुंदन रवानी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में पड़ोसी मुन्नी देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद से मुख्य आरोपी मुन्नी देवी और उसके परिवार के सदस्य लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई छापेमारियों के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी बीच न्यायालय से कुर्की का आदेश मिलने के बाद सोमवार को मजिस्ट्रेट अंकित पराशर की मौजूदगी में चिरकुंडा पुलिस ने आरोपी के घर पर कार्रवाई की। पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर रखे सामानों की सूची तैयार की और उन्हें जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बेतिया में धनौती नदी पर बना 35 साल पुराना पुल अचानक टूट गया, जिससे कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। ग्रामीण प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां करीब 35 साल पुराना एक पुल अचानक ध्वस्त हो गया। पुल का हिस्सा नदी में समाते ही 6 पंचायतों का संपर्क एक झटके में टूट गया। हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला मझौलिया प्रखंड के लाल सरैया स्थित धनौती नदी पर बने पुल का है। बताया जा रहा है कि पुल का लगभग 10 फीट हिस्सा अचानक भरभरा कर नदी में जा समाया। इसके साथ ही
दमोह, पंडितपुर समेत पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आवागमन करते थे। अब लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाने की मजबूरी है। पुल ध्वस्त होने का सबसे ज्यादा असर किसानों, छात्रों, मरीजों और छोटे कारोबारियों पर पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल पिछले कई महीनों से जर्जर हालत में था और इसकी मरम्मत को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया। बावजूद इसके समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठा। राजस्थान के भरतपुर के कूनो नेशनल पार्क का चीता KP3 पहुंच गया है। जंगल में बेफिक्र घूमते चीते की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड में है। घने जंगल, सन्नाटा और फिर अचानक झाड़ियों के बीच नजर आती दुनिया की सबसे तेज रफ्तार का शिकारी। ये तस्वीरें किसी अफ्रीकी जंगल की नहीं बल्कि राजस्थान के भरतपुर की है, जहां कूनो नेशनल पार्क का चीता KP3 पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में कैद हुई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में चीता पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रहा है। कभी जंगल की पगडंडियों पर चलता हुआ तो कभी झाड़ियों के बीच अपना रास्ता तलाशता हुआ नजर आ रहा है। करीब 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर ये चीता बंद बरेठा वाइल्ड लाइफ क्षेत्र तक पहुंच चुका और चीते की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। टीमें लगातार उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं और GPS ट्रैकिंग के जरिए लोकेशन मॉनिटर की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका आबादी से बहुत दूर नहीं है। ऐसे में वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।